नमस्ते। माँ, पापा कहाँ गए? जब आएंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। लीजिए, यार ताला लगा है, हैं? कहाँ भागे वो लोग? मैंने बोला ना, बस अभी आते ही होंगे। बात हुई है मेरी, बस पहुंचते ही होंगे। अरे कहीं हमारे आने खबर सुनकर भागते नहीं गए वो लोग? ऐसी बातें कर रहे हो यार? बस पहुंचते होंगे, देखिए रास्ते में ही होंगे। मैं बात करता हूँ, ठीक है? लीजिए, बोला था ना आएंगे। आकाश बेटे, आप जाइए, पूनम और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आप जाइए। जी बाबू। काफी देर हो गई, अब चलते हैं हम लोग। थोड़ी देर और भाई साहब, आते ही होंगे, उनसे मिलके जाइए ना। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। हमारे इटावा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खुद मेरे पिताजी ने जब तक मेरे सास ससुर की अच्छे से खातिरदारी कर कर उन्हें विदा नहीं कर दिया था, तब तक टस से मस नहीं हुए थे। मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए लाखों का काम ठुकरा दिया था उन्होंने। पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही। सामने आने वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। और कितना समय लगेगा उन्हें जरा फोन करके पूछिए ना। जी। बाबूजी, वो पूनम जी के बाबूजी अभी मुझे मिले थे, कह रहे थे कि वो मैं आपसे माफी मांग लूं उनकी तरफ से, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए। बस वो पहुंचने ही वाले हैं। वो अब चलने वाले हैं, वो बस निकल ही रहे हैं। ये सुन सुनकर कब तक बहलाएंगे हम आपको। देवर जी, आपको तो पता ही है ना कि घर में कितने काम हैं। और सबसे जरूरी काम तो है टीवी देखना। प्लीज सर, आप यहाँ साइन कीजिए। लेकिन किस लिए? मतलब कैसा पेपर है ये? इस पेपर का मतलब है कि आप बैंक का लोन देने में असमर्थ हैं और बैंक आप पर पेनल्टी लगा रहा है, वो आपको स्वीकार है। लीजिए। शशि बेटा, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। पहली बार आए हम पूनम के साथ। ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, पूनम और दीपक भैया की बचपन की फोटोज। अरे देखे ना पूनम कैसी लगती थी बचपन में। दादी ये देखिए दीपक भैया। अरे देखो पूनम कितनी सुंदर लग रही ना। दादी, पूनम जी तो बचपन से ही सुंदर है। लड्डू गोपाल एक लगा दी। हाँ चाची जी, बस कुछ पेपर साइन कर रहे हैं। कौन से पेपर्स? मैं आके आपको बाद में बताती हूँ। क्या हुआ माँ जी? वो बैंक वाले कौन से पेपर लेकर आए थे? वो अपने किश्तों के लिए आए हैं बेटा। पर माँ जी, जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकसद से आए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा।
अब आपसे क्या छुपाना। काफी दिनों से किश्तें नहीं दिए थे, तो बस अपनी किश्तें ही लेने आए। हाँ बेटे। वो बैंक वाले ने अपना स्कूटर पान की दुकान के पास खड़ा किया है, तो आप उसे पीछे वाली गली से लाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो काम करते हुए मजदूरों को देख ले। ठीक है बेटा। लीजिए प्रभुनाथ जी, अब ये लास्ट पेपर है, इस पर भी साइन कर दीजिए। नीलामी के पेपर? जी हाँ, ये कोर्ट में जाने हैं और इस पर आपके साइन होने बहुत जरूरी है। लीजिए, थैंक यू। चलिए बंद कीजिए अब ये सब। अब हमें बहुत देर हो गई है, हमें चलना ही होगा। कोई बात नहीं, पूनम के बाबूजी को अपना काम करने दीजिए। अब तो आना जाना लगा रहेगा। बाबूजी, बस थोड़ी देर और। पूनम, अगर प्रभुनाथ जी को हमारे वक्त की कद्र नहीं है तो हमें यहां नहीं रुकना। हम तो पुरानी बातों को भुलाकर यहां एक नए रिश्ते को जन्म देने के लिए आए थे। प्रभुनाथ जी ने हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। युवरानी जी, आपके घर में इतनी आवभगत होगी हमारी, सोचा नहीं था। बहन जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। देखिए, अब हमें इजाजत दीजिए। आकाश बेटा, वो कपड़े, मिठाइयां और जो भेंट वस्तु लाए हैं जरा ले आओ। जी अम्मा। ये नेक है आप सबके लिए। बहन जी, ये सब कुछ नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकती। घर की मरम्मत के लिए तो पैसा था, पर घर आए मेहमानों का मान भाव करते नहीं बना इनसे। इसी तरह विदा करते हैं क्या समधी आने वालों को? चलिए। हेलो, हाँ चंद्रू। उनका जी, जल्दी चलिए, कहीं मेहमान लोग नाराज होकर चले ना गए हों। आइए आइए, जल्दी चलिए, आइए। अच्छा जी, नमस्ते। एकदम भिखमंगे लोग हैं, जानबूझकर जल्दी से हमें यहाँ से रफा दफा कर रहे हैं ताकि कोई चीज देनी ना पड़े। इसीलिए तो मुंह छुपाकर
घुस गए हैं अंदर। माँ, पापा कहाँ है? ये फोन कीजिए ना। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, मैं आपको समय नहीं दे पाया। आपके शुभ चलन हमारे घर में पड़े, मैं धन्य हो गया। अब मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था। ये कौन सा तरीका है प्रभुनाथ जी? ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ा था कि आप हमारे साथ 10 मिनट बैठकर नहीं बिता सकते थे? आप लोग ऐसे ही पेश आते हैं अपने संबंधियों के साथ? आपने अपने बेटी के ससुराल वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं आ गया सर जी। छोटे भाई जल्दी डिक्की खोलिए, बहुत वजन है। ये सब क्या है? वो हुआ ये कि सर जी ने आप लोग के लिए कल ही मिठाई का ऑर्डर दिया था। मैं उनके साथ ही अभी लेने गया था, पर पता नहीं उन्हें कुछ मिठाई में गड़बड़ लगी तो सर पर ले ली पूरी दुकान। आंख बबूला हो गए थे। मैंने शांत करने की कोशिश भी की, मुझ पर बरस पड़े। कहा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले पहली बार मेरे घर आए, खाली हाथ कैसे जाने सकता हूं। इसलिए हमें आने में देरी हो गई। प्रभुनाथ जी, अब इस सब की क्या जरूरत थी? भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी आपको माफी देनी ही होगी, हम लड़के वाले हैं। कैसी बात कर रहे हैं शशिकांत जी आप हैं? अरे आप और माफी, हम तो तकदीर वाले हैं जो आप हमारे घर में पहली बार आए हैं। आपके जैसे दुनिया में और भी लोग हो जाए ना, तो सारी दुनिया खुशहाल हो जाएगी बेटा। जीते जीते भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।